पहाड़ों की रानी मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर संगठनों ने विशाल रैली निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अनुपम चौक लंढौर से गांधी चौक तक निकाली गई रैली में सैकड़ों मजदूर, रिक्शा चालक, होटल कर्मी, निर्माण श्रमिक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और भोजन माताएं शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर नेताओं ने कहा कि आज मजदूर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी ने मजदूरों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की सरकारें श्रमिक हितों की अनदेखी कर रही हैं, जबकि मजदूरों को न्यूनतम सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। रैली के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1886 के मई दिवस आंदोलन की भावना आज भी प्रासंगिक है और मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि होटल, स्कूल और दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान न्यूनतम वेतन में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। मजदूर संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रतिमाह करने और डीए पर रोक हटाने की मांग उठाई। मजदूर दिवस जैसा कि आपको पता ही है कि शिकागो में क्रांति के दौरान मजदूरों ने अपने हक के लिए 8 घंटे काम के छीने थे, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे मनोरंजन। और उसी के चलते मजदूर मई दिवस मनाता है और आज हम सरकार को यहाँ से चेता देना चाहते हैं और ये पूरी धमकी ना समझे सरकार कि हम महिलाओं को उन्होंने जो समझ के रखा हुआ है। हमारे काम के घंटे बढ़ा दिए। हम रात को हमारा पोर्टल जो है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर भी हूँ और आंगनबाड़ी महासचिव भी हूँ, तो इन्होंने हमारे काम के घंटे कह रहे हैं कि आपके काम के घंटे कम है, लेकिन हमारे काम के घंटे हमें पता है। हम 10 बजे रात को पोर्टल तक पे काम करके बैठे रहते हैं। ऑनलाइन काम इतना ज्यादा हो गया है और सरकार के नाक खट्टे करने के काम इस बार आंगन आशा वर्कर और भोजन माताएं और गैर मजदूर जो हमारी महिलाएं मजदूर हैं, जो गैर संगठन में भी हैं, हमारे साथ ऋण पट्टी वाले भी बैठे हैं। इस बार इस सरकार के दांत हम खट्टे जरूर करेंगे। इस बार अगर इन्होंने हमारा मानदेय 30,000 नहीं करा, सीटू संगठन ये मांग करता है, सीटू संगठन आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, वो और सरकार ये ना समझे कि उन्होंने हमारे संगठनों को तोड़ने के काम भी करे और अपनी कुछ लोगों को बैठा दिया है कि आप जो है 5,000 में खुश कर दिए। ये नहीं होने वाला। जब तक हमारा मानदेय 30,000 से जैसा कि सीटू मांग कर रहा है और 800 रुपए के प्रति माह के हिसाब से 26,000 हमारा बनता है, उन्होंने नहीं करा। हमारी ग्रेजुएटी, हमारी पेंशन और हमारी सिक्योरिटी, जो कि हमारी महिलाएं अब रिटायरमेंट की तरफ है, उनकी सिक्योरिटी सरकार क्या देगी। और महिलाएं उनका बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी भी है, वो सब काम करती है उनका। हमारे आंकड़े लेकर सरकार सारे आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप ये है पेंशनों का आधार, जो भी चीज, जो भी काम है सरकार के, जो भी काम है, बीएलओ के काम, सारी सामाजिक कार्य जो है आंगनबाड़ी आशा वर्कर भोजन माताएं करती हैं। तो अगर उन्होंने इस बार ये नहीं करा, अगर हमारा मानदेय नहीं आया, हम 5,000 पे खुश होने वाले नहीं है। लंबी लड़ाई के लिए हम भी तैयार हैं, अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। हम जो है जब तक नहीं मानेंगे, जब तक वो हमें हमारे काम के घंटे का हमारा मानदेय पूरा हमें नहीं देते पड़ेगा। ये रैली आज जो मैं ये बोल रही हूँ तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये चुनावी वर्ष भी चल रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, नहीं तो उठा के पटकने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। लगा रहे हैं सरकारी ड्यूटी, आप उनकी लगा रहे हैं, फिर भी आप जो है ये बताओ, भोजन माते हमारी मात्र 3,000 में जो है 3,000 में काम करिए, उनको पूरा 84 का पीओन का काम किया जाता है। फाइलें इधर से उधर की जाती है, हर काम उनसे, खाना उनसे बनाया जाता है, घंटी उनसे बजाई जाती है। एक कर्मचारी आज की डेट में 90,000 रुपए ले रहा है, तो हम तो 30,000 मांग रहे हैं। सरकार को 30,000 रुपए इनको देना चाहिए। आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, उनको भी 30,000 रुपए देना चाहिए न्यूनतम वेतन, और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब सरकार के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको राज्य कर्मचारी घोषित करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो हम केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही कह रहे हैं, जैसे कि केरल में हो रखा है राज्य कर्मचारी, और वहाँ जो है आशाओं का वेतन जो है 30,000 रुपए है। तो हम उसी तर्ज पे, केरल के तर्ज पे हम यहाँ भी कहना चाहते हैं कि धामी सरकार जी को आपसे निवेदन है कि आप जो है आशा वर्कर भोजन माह 30,000 रुपए वेतन किया जाए और ये SIPF और ग्रेजुएटी इनको दिया जाए और इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। होटल, स्कूल, दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भी जो है 30,000 रुपए किया जाए। 10,000 रुपए में काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए होता क्या है, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। स्कूल ये वेतन तब का है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये जब 10 रुपए की 5 रुपए की नमक की थैली होती थी, 10 रुपए के चावल होते, तब का वेतन घूम रहा है। तो आज जो है इतनी महंगाई, निरंतर बढ़ती महंगाई को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आपको 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन घोषित करना चाहिए। और मजदूर संघ के लोग भी यहाँ पर है, नगर पालिका के द्वारा जो खेल खेला गया, जो गोलबाल लाई गई और जो है वो आज लड़ाने का काम कर रही है। आज कह रही है कि वोट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक ही निर्णय नहीं होना चाहिए। हमने
हमने ये कहा कि 40 टोल कार हो लाओ। अब वो कह रहे हैं कि ये कोर्ट का निर्णय है, मतलब जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो किसी की संपत्ति आजीवन भर नहीं हो जाती। अगर पुनर्वास होना तो सबका साथ होना चाहिए। अब हमारी ये मांग है, पहले कह रहे थे कि 40 में जो है 2 होंगे, अब हमें 121 से एक रोजगार देंगे। तो क्या रिक्शा यहाँ पर लाया जाए? क्या माने पूरे विश्व के अंदर जो है 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जा रहा है, मई दिवस मनाया जा रहा है। उस मई दिवस के मांग पत्र पर हमारा न्यूनतम वेतन, पीएफ, ईएसआई और आपका जो है बोनस, तमाम जो मजदूरों के जो अधिकार है उनके लिए हमने बात रखी है। और जो सरकार है, राज्य में बैठी हुई धामी सरकार और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जो है, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। ये केवल धन्ना सेठों की, पूंजीपतियों की सरकार है। ये गरीबों की जो आम समस्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग आज जो है शिकागो के अमर शहीदों को 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो लाखों मजदूर अपनी शहादत दी थी, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन को लेकर, उन्हीं सवालों को लेकर उनकी याद में आज हम मसूरी की सड़कों पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं। पर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जो है धामी सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को सबक सिखाने के लिए तमाम मजदूर खड़े हैं। ये मजदूर आने वाले समय में बताएंगे कि यदि हमारी न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुई, 26,000 रुपए एक मजदूर की तनख्वाह जब तक नहीं होती है, तब तक इस सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजाते रहेंगे और 24 घंटा सड़कों में पड़े रहेंगे। सड़क से लेके और संसद तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, भोजन माता है। आपने देखा हो कुमाऊं के अंदर जो है 6 महीने से जो है धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई है। उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मातृशक्ति जो है इन संगठनों से जुड़ी हुई है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। लेकिन धामी सरकार केवल चुनाव जो है बाजी में बिजी हो रखा है, उसको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। और हम चाहते हैं आशाओं का भी और भोजन माताओं को भी मिनिमम वेज जो है घोषित किया जाए। पूरे देश के अंदर मजदूर दिवस पर तमाम मजदूर इकट्ठा हुए हैं और यही मांग है कि पूरे देश के अंदर जो श्रम कानूनों का हनन हो रहा है, मोदी सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों के प्रति जो व्यवहार है, जो रवैया है, इससे जो है पूरे देश का मजदूर आज लामबंद होकर के अपनी मांगों के लिए खड़ा हुआ है। और तमाम मजदूर से ये कहेंगे कि आज इस लड़ाई लड़ने से पड़ेगा, ताकि जो है मोदी सरकार केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार की चूल्हे हिला देगा। और न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज 7 साल से मजदूर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार की कान में जू नहीं रेंगी है। आज इसी विषय को लेकर के पूरे विश्व भर में और पूरे हिंदुस्तान में आज मजदूर लामबंद हुआ है और एक लंबी लड़ाई के लिए जो है मजदूर तैयार है।